हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को जैसे पता होगा, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा और आप लोग लगातार अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन सीडीपी का होता है, जिसकी क्लास आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यह नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यह नोट्स जो है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको उतनी ही हेल्प प्रदान करने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने हर एक दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा जिसको भी इस वीडियो की आवश्यकता है। हमारे चैनल पर आप सभी को सीटेट, यूपीटेट, अन्य एग्ज़ामों की तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे साथियों, वह टॉपिक है सीडीपी। क्या है? सीडीपी, बाल विकास। और इस टॉपिक की हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहली लाइन पर चलते हैं। पहली लाइन कह रही अभिवृद्धि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रोथ। देखिए, वृद्धि का मतलब ही होता है किसी चीज़ में क्या होना, विकास का होना, आगे की ओर बढ़ना। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर आर शेप स्टार्ट ग्रोविंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। मतलब ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी है। कभी आप ऐसे थे, फिर जो है आप ऐसे हो गए, कुछ इतने बड़े हो गए। यह प्रक्रिया किसको दर्शा रही है? यह प्रक्रिया अभिवृद्धि अर्थात ग्रोथ को दर्शा रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल, यह बाह्य रूप से दिखता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा ये बॉल है, कुछ दिन बाद ये बॉल इतनी बड़ी हो गई, आपको दिख रहा है कि इसमें क्या हो गया है, परिवर्तन। कोई बच्चा है 5 साल का है तो आप सोचिए कितना बड़ा होगा, और जब वह 10 साल की उम्र का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बड़ा हो जाएगा। आगे कहा जाता है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जी हाँ, जैसे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो लगभग 18 से 19 साल तक उनकी लंबाई बढ़ती है, उसके बाद उनकी लंबाई रुक जाती है। ऐसा आपने सुना होगा। तो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं लंबाई है, चौड़ाई है, ये इसके उदाहरण हैं वृद्धि के। क्योंकि वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम आपसे बात कर रहे हैं वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है और कभी हमारा भार बढ़ता है। जैसे कभी कोई बच्चा पतला होगा तो कभी वह मोटा हो सकता है, कभी वह 2 फुट का है तो 4 फुट का हो सकता है, 4 का है तो 5 का हो सकता है। कहने का मतलब कभी लंबाई बढ़ती है, कभी उसका भार बढ़ता है, कभी वो 10 किलो वजन का है, कभी 20 किलो वजन का हो जाएगा, कभी 25 किलो वजन का हो जाएगा ना। ये कहते हैं भार का बढ़ना। तो ये भार जो बढ़ रहा है उसकी प्रक्रिया को बता रहा है। वृद्धि का हम मापन, मेजरमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लंबाई और भार, जो भार है उसको माप सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि बच्चा आज आपका 10 किलो का है, कुछ दिन बाद आप उसको ले गए फिर दुकान, मतलब जहाँ मेज़रमेंट किया जाता है, अरे आज तो ये 20 किलो का हो गया ना, उसकी तौल हो रही है। लंबाई अगर आप मेजर करवा रहे, अच्छा आज तो ये 2 फुट का है, फिर कुछ दिन बाद अच्छा 3 फुट का हो गया, फिर कुछ दिन बाद अच्छा 4 फुट का हो गया। अर्थात हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। कैसी होती है? ये इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है।
वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको मान करके चलेगा। जरूरी नहीं कि अगर वृद्धि हो रही है तो साथ ही साथ बच्चे का विकास भी हो रहा है, नहीं, वृद्धि और विकास साथ नहीं हो सकते हैं, या वृद्धि होने से विकास नहीं हो सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई बच्चा दिखने में हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, गोर, सुंदर है, लेकिन उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा नहीं है। कोई बच्चा विकलांग है, पैरों से चल नहीं पा रहा है, लेकिन इतनी गजब की आर्टिंग बनाता है, इतनी गजब की कला बनाता है, तो सोचिए, इसको बोलते हैं विकास। ठीक है, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने के साथ उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, अर्थात वह 10 किलोमीटर की दौड़ ही ले दौड़ाने पर, ऐसा संभव नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, विकास। विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, उसे विकास कहते हैं। तो विकास कितने आयामों से जुड़ता है? एक तो हमारे मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, संवेगात्मक आयाम और बौद्धिक आयाम, इनसे कनेक्ट होता है, इनसे जुड़ता है। वेयर देयर इज अ मेच्योरिटी इन आवर मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न इज नोन एज डेवलपमेंट। इसे विकास कहा जाता है। बात को समझिएगा, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो विकास है वह आंतरिक रूप से भी होता है, वह बाह्य रूप से भी होता है। जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। बच्चे की खोपड़िया आपको दिखेगी बाहर से, लेकिन उसके अंदर जो भाषा का ज्ञान है ना, वो आंतरिक विकास है। जो बोलेगा, जो समझाएगा, जो आपको एक्सप्लेन करेगा, वो उसका क्या है? भाषा ज्ञान, उसका आंतरिक पक्ष है। विकास जीवन भर चलता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आवर लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। विकास में निश्चित क्रम होता है, अर्थात कह सकते हैं कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जामों में आया है, यहाँ आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, तो ये बात रट लीजिएगा। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। ये उदाहरण नहीं है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। वृद्धि को माप सकते हो कि आज ये 5 फुट का हो गया है, पहले तो 3 ही फुट का था। आज ये 20 किलो का हो गया, पहले तो 10 किलो का था। लेकिन आप विकास को माप नहीं सकते कि कल उसका मानसिक डेवलपमेंट कितना हुआ था और आज के 5 साल पहले मानसिक डेवलपमेंट क्या था। इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, केवल मानसिक विकास को माप सकते हैं। मतलब समाज में उसकी क्या पैठ है, समाज में वो कितना डेवलपमेंट किया है, उसका नैतिक चरित्र कितना सुधरा है, इसको आप नहीं माप सकते। आप सिर्फ पढ़ाई को माप सकते हैं कि 10 की टेबल आप पढ़े हैं तो कितना पहले टेबल याद थी, तो कहेंगे 2 की टेबल, आज 10 की याद है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। पढ़ाई वाली चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं, मानसिक विकास से जो रिलेटेड है। विकास परिणात्मक और गुणात्मक कहा जाता है कि जो विकास है वह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा ये वाली लाइन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक जो विकास है, जो बौद्धिक विकास है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति का IAS अधिकारी बन जाना, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं परिपक्वता की। ठीक है, चलिए आनुवंशिक विन्यास,
जेनेटिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वह मैच्योरेशन कहलाता है, परिपक्वता कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, ठीक है। इसके कुछ कनेक्टिव चीज़ें हैं, जैसे यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर मैच्योरिटी के लेवल में भी परिपक्वता आती जाती है। आगे बात करते हैं, विकास के कुछ आयाम हैं दोस्तों, ठीक है। तो विकास के क्या आयाम हैं, आइए देखते हैं। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है और बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शन में होता है। याद रखिएगा, स्टार लगा लो इस लाइन पर, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करते हैं विकास से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। एक होता है आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। आइए इनको समझते हैं, ठीक है। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। यह मसल, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से होता है। शारीरिक विकास की बात है, ठीक है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन आदि करने के विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। जो गामक विकास है, जैसे उसमें बच्चे का चलना, दौड़ना, कूदना, भोजन करना, ठीक है, तो ये आपका इसमें आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके दो भाग हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक आपने सुना होगा फाइन मोटर स्किल और एक आपने सुना है ग्रास मोटर स्किल। आइए जानते हैं। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, जैसे लिखना, रंग भरना, रोटी बनाना। यहाँ से सीटेट में भर भर के कई बार क्वेश्चन आए हैं। ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। ग्रॉस का मतलब होता है भारी, जिसमें ज़्यादा पावर लगती है, जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, इन सब में आपको क्या होगी, ज़्यादा पावर लगती है इनको करने में। इसके बाद आपका आता है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। आप लोग जानते हैं मानसिक विकास क्या है, जितना मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा मानसिक विकास है। सामाजिक विकास, समाज में उसका जितना डेवलपमेंट होता है सामाजिक विकास है। उसके इमोशन में जितने डेवलपमेंट होते हैं, जैसे सुख दुख, किसी को परेशान देखकर उसका हेल्प कर देना, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट। और नैतिक, जो चारित्रिक विकास है, ये नैतिक डेवलपमेंट में आता है। और भाषा विकास, अगला है आपका भाषा विकास। या अब जो भाषा विकास है, मातृभाषा आता है उसको, और कौन कौन सी भाषाएं, किन किन भाषाओं से वो खुद को रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये था आप सभी का दोस्तों पहला टॉपिक। अभिवृद्धि और विकास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगी हो तो आप लोग निश्चिंत कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका समाधान आपको अवश्य करेंगे। फ्री में नोट्स चाहिए, आप लोग कमेंट करिए वीडियो के नीचे, आप सभी को फ्री में नोट्स प्रदान करवाई जाएगी बिना किसी चार्ज के। पैसा नोट्स का नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्हीं को ये चीज़ पता चलेगी जो लास्ट में वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे, वीडियो के अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो है अगले टॉपिक की, और अगला जो टॉपिक है उसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए आने वाली वीडियो में होगी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।